हाँ जी, बताओ भैया, आप बताओ। सर अभी मैंने यहाँ से नोएडा जा रहा था तो आपको देखा तो तुरंत मैंने गाड़ी ब्रेक लगाई और आपसे रूबरू होने का मौका मिला। हम नोएडा से तो खैर आए यार, तुम खैर से। मैं नोएडा जा रहा था। सर आप रहने वाले कहाँ? मैं रहने वाला कोल विधानसभा से हूँ और कोल विधानसभा और खैर विधानसभा जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से और लगी हुई हैं सीमा। आने वाले टाइम में यहाँ पर अभी चुनाव होने वाले हैं। सर यहाँ पर जाट समुदाय, एससी समुदाय और ब्राह्मण समुदाय का काफ़ी वोट है। जाट समुदाय में से काफ़ी जो एक बड़ा तबका बीजेपी से थोड़ा सा छिटका है यहाँ से, और दूसरा जो एससी कम्युनिटी है, जो बहन जी का एक मूलभूत एक बड़ा वोट बैंक है, वो भी वहाँ से हटके गठबंधन की तरफ मूव किया है। तो आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसमें अच्छी एक टक्कर आपको देखने को मिलेगी। अच्छा देखिए, ये खैर सीट को 3 बार रालोद ने, 3 बार कांग्रेस ने, 3 बार बीएसपी ने जीता है और 2 बार से बीजेपी जीत रही है। समाजवादी पार्टी तो मेरे देखने में यहाँ से चुनाव कभी नहीं जीती है। देखिए गठबंधन होगा इनमें अखिलेश में और राहुल में गठबंधन होगा, ये तो है नहीं, ये अलग अलग लड़े। अच्छा दूसरी, राहुल का स्टेटमेंट पब्लिक के फेवर में जाता है कि उल्टा जाता है? हर चीज पे बोल रहा है कि मैं ये पूरी कर दूंगा, ये कर दूंगा। मोदी जी के तो जुमलेबाज हैं। मोदी जी पे कोई विश्वास नहीं है। बिना विश्वास के फिर पाके 241 सीट। कैंडिडेट क्या यूपी में क्या मिला है मोदी जी को, मुझे ये बताइए। यूपी पूरा देश है। अरे यूपी से ही केंद्र की सरकार बनती है। गुजरात में देखो, एक सीट छोड़ के सब मिल गई, मध्य प्रदेश में इतनी मिल गई, राजस्थान में कम हुई तब भी इतनी मिल गई, उड़ीसा में एक छोड़ सब मिल गई। रास्ता केंद्र का यूपी से ही खुलता है। हाँ, ये बात सही है कि उनके बहुमत नहीं आ पाया यूपी की वजह से। एक चीज बताऊं, मायावती अगर गठबंधन में शामिल होती तो बीजेपी का सफाया हो गया होता। अखिलेश और राहुल के साथ यूपी में मायावती का गठबंधन होता ना, तो बीजेपी का साफ ही हो जाता। हाँ, तो क्या करते हो भैया? सर हमारा हार्डवेयर का एक कारोबार है। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया, आप देख कर रुक गए। आप? मैं मुकेश तोमर, मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ और मैं भी यहाँ रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ अलीगढ़ में। मेरा भी हार्डवेयर बिजनेस है। तो आप बताइए, आपको इस चुनाव के बारे में क्या लग रहा? और ये बताइए कि बीजेपी का ग्राफ उत्तर प्रदेश में गिरा है या ये शोर शराबा ज़्यादा है? ग्राफ गिरा है ये तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन इसमें भी एक थोड़ा कॉज है कि शायद यूपी में कैंडिडेट्स उस तरीके से नहीं चुने इन लोगों ने। और दूसरी चीज़, वो तो आपको पता ही है कि अपोजिट पार्टी जो होती है अपने आप को बेस्ट और प्रेजेंट पार्टी को डाउन दिखाती है। यही है मेरे हिसाब से। तो सर एक बात कहना चाहते हैं। हाँ बोलिए। सर पिछले कुछ टाइम से ना, एक तो व्यापारी जो है बहुत सारी चीज़ों से परेशान भी है। तमाम सारे जो जीएसटी का एक सिस्टम तैयार किया गया है वो प्रॉपर उतना जिस तरीके से होना चाहिए था वो हमारे यहाँ पर नहीं हुआ है लागू। उसमें बहुत सारी सुधार की जरूरत है। बहुत सारे व्यापारी मिलते हैं जो कहते हैं जीएसटी की वजह से परेशानी है। बहुत लोग कहते हैं आपको, बहुत लोग कहते हैं अच्छा भी है। अच्छा है। बहरहाल अब जरा हम जीएसटी का, अरे रुकिए लेखाधिकारी जी, अब थोड़ा दूसरी तरफ चलने दीजिए। अब मैं एक और दुकान पर, चाय पानी नाश्ते की दुकान पर आया हूँ। आपका नाम क्या? मेरा नाम है राजकुमार सारस्वत, गांव एचना, ग्राम प्रधान। हाँ? गांव एचना है। प्रधान है? हाँ जी, प्रधान लोग बड़ा, गांव में बड़ा प्रधान जी लोगों को गांव की जनता चुनती तो है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद कहने लगती है कि प्रधान जी, हमारे प्रधान, वो पैसा नहीं मिल पाता तो उनके अनुसार काम नहीं हो पाता, तो वो जनता कहती है कि हमारे अनुसार, जनता के अनुसार हम काम नहीं कर पाते हैं, तो जनता तो बुराई करती है। तो आप पहली बार बने कि पहले भी रहे? नहीं, मेरे ताऊ जी भी 2 बार रहे, मेरे भाई भी 1 बार रहे, मैं अब के हूँ 5 बार प्रधानी हमारे। तो कहते हैं प्रधानी में वो मज़ा नहीं जो पहले था। हाँ, ये बात ठीक कहते हैं। अब इस वक्त परेशानी बहुत है, प्रधानों पर जिम्मेदारी बहुत है, न प्रधान के हाथों में कुछ है। प्रधान अपने आप अपनी मंशा के अनुसार कुछ नहीं करता, सरकार की मंशा के अनुसार ही काम कर सकता है। नहीं तो कड़ाई हुई है तो भ्रष्टाचार पर रोक लगी ना, भ्रष्टाचार पर तो बहुत रोक लगी है। ये तो अच्छा है, ये तो बढ़िया हुआ है। प्रधानों के लिए ठीक नहीं? नहीं, ठीक हुआ है। नहीं, भ्रष्टाचार प्रधानों के लिए हुआ तो ठीक हुआ है, सबके खिलाफ
आप तेज हंस रहे, क्यों? ठीक तो बोल रहे हो, हाँ? ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ। भ्रष्टाचार रुक गया तो वो ठीक तो है, भ्रष्टाचार होना नहीं चाहिए, प्रधानों के लिए ठीक है कि नहीं? वो सही है, काम सही होना चाहिए, बिल्कुल क्यों नहीं है। अच्छा बहरहाल, ये मैं प्रधानों का पूछ, आपका गांव जो है वो खैर विधानसभा में आता है? विधानसभा में आता है मेरा काम। तो मैं तो इसलिए आ गया कि इस आजकल आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में बड़ी चर्चा, जो सीट खाली हुई है, जहां जहां से लोग विधायक सांसद बने हैं, उन सीटों के चुनाव के लेके बड़ी चर्चा, बीजेपी में बड़ा उठापटक आप देख ही रहे होंगे, सुन। तो हाँ, तो आप इस सब पे क्या सोचते हैं? सोचते हैं कि बढ़िया प्रत्याशी आएगा बीजेपी में तो अवश्य जीतेगा वो। बढ़िया कैसे माना जाए, बढ़िया खराब का क्या मतलब? जो जनता के हित की बात करेगा वो जीतेगा। ये नहीं कि जनता से छुपके बैठ जाएगा या बाहर के लोगों को दे दे। किसी ने जनता के रूबरू नहीं, उन्होंने वो नहीं रहे, जनता के क्षेत्र का नहीं हुआ तो वो नहीं जीत पाएगा। जो जनता का यहीं का होगा लोग बाग तो वो जरूर जीतेगा बस। अच्छा, पहले के 2 चुनाव जो हुए बीजेपी आसानी से ये सीट जीती, उतनी आसानी से ये वाली इस बार जीत पाएगी? हाँ, अवश्य जीत पाएगी, अवश्य जीत पाएगी। मंत्री जी अनूप वाल्मीकि जी 2 बार यहाँ से विजयी हुए, वो फिर भी जीतेंगे। वो कहाँ लड़ रहे हैं? नहीं, वो लड़ाएंगे सही, किसी न किसी को लड़ाएंगे, सांसद जी हैं वो लड़ाएंगे किसी न किसी को, अवश्य जीतेंगे। प्रत्याशी जनता के अनुरूप रहते हैं। अभी भाजपा हैं जी? अभी भाजपा नहीं, भाजपा ही नहीं, कुछ नहीं, हमारा क्या है। अच्छा, ये कि ये जो बात कहते हैं कि तहसीलों में, थानों में, यहाँ वहाँ बात सुनवाई कम हो रही है, ये सच है? हाँ, सुनवाई कम हो रही है, भ्रष्टाचार बहुत है, अधिकारियों पर लगाम नहीं है सरकार का, मैं कहता हूँ। बहुत झूठे मुकदमा लिखे जा रहे हैं, मारपीट होती है, 354 का मुकदमा लिखा जाता है इस सरकार में, मैं कह रहा हूँ। तो बीएसपी सरकार में पहले हरिजन एक्ट का मुकदमा लिखा जाता झूठा, अब इस सरकार में 354 का मुकदमा लिखाया जा रहा है। मारपीट लेडीज से होती है नहीं होती है, पर 354 का मुकदमा जल्द से लिखाया जाता है। हाँ जी, आप किस गांव से हैं? मिलक फतेहपुर, हाँ? मिलक फतेहपुर टप्पल, टप्पल? तो वो इसी विधानसभा में? जी खैर में ही है। बड़ा दूर है, वो तो हरियाणा का बॉर्डर हो गया। हाँ, बॉर्डर पे गांव, बिल्कुल नदी किनारे। आपके बगल में फिर हरियाणा चालू? हाँ, हरियाणा चालू होता है, गांव से थोड़ा आगे 2 किलोमीटर आगे गांव हरियाणा हो जाता है। तो क्या मतलब है इस बार के उधर आपके क्षेत्र में, क्या विधानसभा चुनाव को लेकर? प्रत्याशी ठीक आए तो बीजेपी का बन जाएगा सिस्टम, लेकिन लोकल होना चाहिए। ये नहीं है कि इसी बाहर से पकड़ लाए, कहीं से कोई लोकल होना चाहिए ना अपने क्षेत्र का कोई प्रत्याशी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है बाहर का प्रत्याशी आते रहे क्या बाहर के? नहीं, आए थे पहले, सपा में आए थे, पहले ले गए थे, सपा वाले ले गए थे एक बार, तो बाहर से ले आते हैं प्रत्याशी पकड़ के। हमें तो प्रत्याशी चाहिए ना लोकल में, जिससे हम जाके बात कर लें, मिले। जो अनूप जी थे वो ठीक थे? हाँ, ठीक थे अनूप जी, क्या दिक्कत है? तो आप ये बताइए कि इस बार की लड़ाई टक्कर वाली होगी कि एक तरफा होगी? अब टक्कर तो हर बार ही होती है, पिछली बार तो बहुत वोट से जीते थे। इस बार भी बीजेपी जीत जाएगी यहाँ पे। बीजेपी पार जाएगी।